5 बच्चों की माँ अपने आशिक के साथ भाग गई। ये हमारे माशरे की एक तल्ख़ हकीकत है। और इसकी रीज़न क्या है, क्यों दिन ब दिन डाइवोर्स रेशो पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। और आपने भी कहीं ना कहीं ये चीज़, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसका जो ट्रस्ट लेवल है अपने पार्टनर के ऊपर वो नहीं बन पाता। और फिर शादी भी हो जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद झगड़े शुरू होते हैं और बात डाइवोर्स तक चली जाती है, या फिर इस तरह का मामला जन्म लेता है। इस वीडियो में हम बेसिकली इसी चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप ये समझेंगे कि औरत का जो थिंकिंग पैटर्न है वो और है, और मर्द का थिंकिंग पैटर्न और है। यानी औरत जो है वो इमोशनली सोचती है। आपने गौर से देखा होगा कि औरत के लिए ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि आप जब उसको सर में दर्द था तो आपने उससे पूछा कि आपने दवाई ली या नहीं ली। ये ज़्यादा मैटर करता है बनिस्बत इसके कि आपका बिज़नेस जो है वो आजकल किस तरह अप डाउन हो रहा है, और अमेरिका की जंग लगी हुई है, और क्या कुछ हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये हो रहा है, वो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपने उससे इस बात का पूछा कि जी वो आपके सर में दर्द था, क्या बना उसका। और मर्द जो है, मर्द लॉजिकली सोचता है, वो हर चीज़ की कैलकुलेशंस में जाता है। वो कहता है ये बात है तो उसकी वजह ये है, ये बात है तो उसकी वजह ये है। मर्द इस मामले में ऐसे सोचेगा कि भाई ज़ाहिर है, अगर सर में दर्द था और दवाई ला के मैंने दे दी तो उसने खा ली होगी, पी ली होगी, और दवाई खाने के बाद बंदा ठीक हो जाता है, या अभी तक तबीयत नासाज होगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। और बुखार कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके ऊपर आके बार बार पूछा जाए। मर्द इस तरह सोचता है और औरत इमोशनली सोचती है। तो इसलिए जब भी कोई मर्द औरत को बात नहीं समझा पाता तो उसकी मेन रीज़न ये होती है, वो लॉजिकली फोकस्ड होता है और औरत चीज़ों को इमोशनली ले रही होती है। और औरत अगर मर्द को कोई बात नहीं समझा पाती तो उसकी वजह होती है कि औरत इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रही होती है, जबकि मर्द लॉजिकल चीज़ों को या लॉजिकल गुफ्तगू के ज़रिए समझने का आदी होता है। अब इसलिए एक तो जब ये दो चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। फिर एक बड़ा मामला ये आता है कि हम हमेशा किसी औरत को या औरत किसी मर्द को इम्प्रेस करने के लिए बहुत जतन करती है। हमारे माशरे में आपने देखा होगा, एक अजीब व गरीब सी बात यह है कि एक औरत घर पे रहती है तो बिल्कुल सादी सी बन के, और जैसे ही बाहर निकलती है तो उसने लिपस्टिक लगानी है, उसने मेकअप करना है, उसने बाल संवारने हैं, उसने खुशबू लगानी है, और बहुत खूबसूरत बन के निकलती है। क्योंकि साइकोलॉजिकली उसे अटेंशन चाहिए कि कोई उसे एडमायर करे, मुंह से अगर ना भी करे तो दिल में वो उसके बारे में अच्छा जाने। और मर्द जो है, मर्द आपने देखा होगा, घर में उसका बीवी के साथ जैसा भी रिलेशन हो, जैसे ही वो बाहर बैठता है लोगों में, फैमिली मैटर्स में, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा होता है। फैमिली रिलेशन यूँ होना चाहिए, घर में बीवी के साथ ये रवैया होना चाहिए, बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए, जबकि उसके घर में ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको वो अट्रैक्शन पॉइंट्स जो साइकोलॉजिकली किसी भी मर्द को अल्फा मेल बनाते हैं और एक औरत को द मोस्ट अट्रैक्टिव वुमेन बनाती है, वो पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले, औरत का जो हुस्न है जिसको अट्रैक्ट करता है मर्द को, वो उसकी 3 चीज़ें हैं जो बहुत, अगर किसी तरह आपको समझ आ गई तो ये रिलेशनशिप का सारी गेम आप समझ जाएंगे। वो आप बहन भाई के साथ हो, वालदैन के साथ हो, मियाँ बीवी के दरमियान हो, या इवन फ्रेंड्स सर्कल में भी हो, तब भी समझ आते हैं। सबसे पहला जो होता है वो औरत का जो हुस्न होता है, जो फिज़िकल हुस्न है, चाहे वो उसकी शेप है, बॉडी है, कलर है, या उसकी अदाएँ हैं, तो ये मर्द को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन ये सरफेस लेवल के मर्द को अट्रैक्ट करती हैं, जो बेसिकली देख के किसी औरत को पसंद करते हैं। और ज़्यादातर औरतों का फोकस भी यहीं रहता है। और यहाँ किसी का कोई बस नहीं, कोई नेचुरली ब्यूटीफुल पैदा हो गई, खूबसूरत पैदा हो गई, या उसके अंदर अदाएँ आ गई, तो वो नेचुरली अब कोई बंदा, इसीलिए आपने देखा होगा एक लंबी दौड़ चल पड़ी है प्लास्टिक सर्जरी की, क्योंकि वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको खूबसूरत तरीन बनाते जा रहे हैं ताकि उनमें कशिश और अट्रैक्शन पैदा हो। लेकिन एक दूसरा फेज़ है। अच्छा, ये वाला जो हुस्न होता है ये टेम्परेरी होता है, यानी एज बढ़ने के साथ ये ख़त्म हो जाता है। जितनी भी आप केयर कर लें तो इस एक टाइम के बाद इसने ढल जाना है। दूसरा जो हुस्न होता है औरत का, वो मैच्योरिटी होता है। अब एक बात याद रखेंगे, मैच्योरिटी में और चालाकी में फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। चालाकी क्या होता है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक साबित करना, अपना काम चलाना, अगले का मिसयूज़ करना। जबकि जो मैच्योरिटी है वो इस बात से जुड़ी हुई है कि कब किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, कब किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, कौन अपने हस्बैंड को, या अपना पार्टनर है, या वालिद है, या भाई है, या कोई भी है, कब उसको बात समझानी है, कब उसकी चुप करके सुननी है, कब उसको उसके सामने बोलना है और कब खामोश रहना है। जब एक औरत को ये समझ आ जाती है कि मेरा जो भी पार्टनर है या जो वालिद है उसको इस बात का बुरा लगता है कि मैं नंगे सर लोगों के सामने आऊँ, तो वो जब भी आती है तो वो चुन्नी ओढ़ती है। बाद में शायद वो उसको मैनेज कर लेती है, लेकिन उस टाइम वो, तो क्या होता है कि ये जो
मैच्योर गर्ल होती है, मैच्योर वमेन होती है, मैच्योर फीमेल होती है, इसका जो हुस्न होता है ये ज़ाहिरी हुस्न से बहुत आगे लेवल का होता है। तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले जितने भी मर्द हैं वो हमेशा सेकंड फेज़ के होते हैं, जिनको जो ज़हरी शक्ल से ऊब चुके होते हैं, जो ज़हरी खूबसूरती इतनी देख चुके होते हैं कि बस अब उनमें उन्हें रस नज़र नहीं आता। तो वो औरत की मैच्योरिटी पे फ़िदा होते हैं, यार ये मैच्योर है। और ऐसे बेशुमार आपने मर्द देखे होंगे जिनकी अगर जो फीमेल है, जो उनकी पार्टनर है या उनकी बीवी है, अगर वो वाक़यातन मैच्योर है तो उनको, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, तो उनका कभी रिलेशन ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो उसकी मैच्योरिटी की कदर करता है। और फिर उस मैच्योरिटी में उसे ये भी पता है, वो ये समझ जाती है कि मेरा हस्बैंड की लाइक डिसलाइक क्या है, फिर उस लाइक डिसलाइक के हिसाब से जब वो चलती है तो रिलेशन चलता रहता है। इसी तरीके से वालिद की वो लाइक डिसलाइक को समझ लेती है, इसी तरीके से वो अपने पार्टनर की बच्चों की लाइक डिसलाइक को समझ लेती है। तो उस हिसाब से जब वो ज़िंदगी को चलाती है तो बहुत खूबसूरत चलती है। लेकिन यहाँ से एक कदम आगे भी एक हुस्न है औरत का, जो फिर परमानेंट है, इतना परमानेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो क्या है? वो है उसका ग्रैटिट्यूड, शुक्र का, तशक्कुर का। जो औरत हर चीज़ पे शुक्र करना शुरू कर देती है ना, उसका जो हुस्न आता है, जो लुत्फ़ आता है, वो फिर परमानेंट होता है और वो बहुत लंबा होता है, और वो सही मानों में रिस्पेक्ट भी कमाती है, अट्रैक्शन भी कमाती है और तारीफ़ भी कमाती है जेन्युइनली। जिसके अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा हो गया, वो हर उस चीज़ पे शुक्रगुजार रहती है जो उसको अवेलेबल है। यानी आपको मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चे को आपने कहा ये वाला खिलौना ले लो, उसने कहा नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। और एक बच्चे को आपने कहा कि यार ये खिलौना ले लो, उसने कहा पापा खिलौना को छोड़ो, मुझे, मेरे पास आप हो ना, ये बहुत है। तो आप मुझे बताएं कि किस बच्चे से आप ज़्यादा खुश होंगे और उस पर आपका और देने का दिल करेगा? जाहिर है वो दूसरे वाला। तो सेम अगर किसी मर्द की ज़िंदगी में एक ऐसी औरत आ जाए जिसको अगर वो ये कहे कि यार बहुत हालात इस तरह हैं, उस तरह हैं, तो इस दफ़ा मैं आपको शॉपिंग नहीं करा पाऊँगा या फ़लानी जगह नहीं जा पाएंगे, और वो अंदर से कहे कि कोई बात नहीं, तुम हो ना, इतना काफ़ी है, मुझे शॉपिंग नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, जब होगा तो आ जाएगा। तब वो मर्द के दिल पे सही मानों में सुल्तानी करती है। और औरत एक्चुअल में यही चाहिए, उसे चाहिए होता है कि वो मर्द के दिल पे हुक्मरानी करे। जो फीमेल्स अपने हुस्न से मर्द के दिल पे हुक्मरानी करती हैं, वो बहुत टेम्परेरी होता है, क्योंकि जिस दिन आपसे ज़्यादा हसीन आ गई उस दिन वो मर गया, क्योंकि उसके लिए तो अट्रैक्शन उसी में है। सेम इसी तरीके से दूसरा, आपसे मैच्योर आ सकती है, जिस दिन उसे कोई और मैच्योर नज़र आई और वो थोड़ी सी हसीन भी हुई तो बस फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर भी उसका माइल होना बनता है और वो होगा। लेकिन अगर आपके अंदर जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड पैदा हो गया, आपके अंदर तशक्कुर पैदा हो गया, तब वो एक मर्द के दिल पे जो हुक्मरानी होती है उसको फिर कभी नहीं छोड़ा जा सकता, कभी भी नहीं। अब हम आ जाते हैं मर्दों की तरफ। मर्द भी ये चाहते हैं, अगर दो टोले हों, एक टोला हो मर्दों का और एक टोला हो औरतों का, फीमेल्स का। अब मर्द से पूछा जाए कि अगर तुमने तारीफ़ सुनना चाहते हो तो किसकी, वो मर्दों वाले टोलों की तारीफ़ सुनोगे या औरतों वालों की? तो वो फ़ौरन कहेगा कि वो मैं औरतों से तारीफ़ सुनना चाहता हूँ। हम जिन्स का एक अट्रैक्शन इतनी नहीं होती जितनी क्रॉस जिन्स की होती है, उसकी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। तो मर्द में भी 3 कैटेगरीज पाई जाती हैं। मर्द का जो, अच्छा, मर्द को हम हसीन के बजाय मर्द के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो अच्छा, अल्फ़ा मेल जिसे कहते हैं, तो उसमें भी 3 स्टेजेस हैं। पहला है ज़ाहिरी अट्रैक्शन और सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहते हैं, तेज़ तेज़ बातें करने वाला, हाजिर दिमाग, और थोड़ा हाइट वाइट अच्छी है, 6 फुट कद है, डोले शोले सही हैं, रंग का गोरा है, बाल शाल अच्छे हैं, तो ये एक अट्रैक्शन है। इसकी तरफ हमेशा वो फीमेल अट्रैक्ट होंगी जो सरफेस लेवल पे होती है। दूसरे नंबर पे मर्द वो आता है जिसमें मैच्योरिटी पाई जाती है। मैच्योर से मुराद एज वाइज बात नहीं कर रहा, लेकिन मैच्योरिटी से मुराद उसके दिमाग में वुसअत पाई जाती है, वो गलत बिलीव नहीं रखता, वो फजूल किस्म की जो रस्म व रवायात हैं उसमें बंधा हुआ नहीं होता, बड़े खुले दिल का, बड़े खुले दिमाग का होता है। वो औरत को स्पेस देना जानता है, वो ये जानता है कि कब इसके पीछे खड़ा होना है, कब इसको समझाना है। तो इस पे औरत बहुत अट्रैक्ट होती है। यार आपने देखा होगा इस टाइम पाकिस्तान में दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट जो है, ज़्यादातर यंग लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं बूढ़ों की तरफ और एजड मेल्स की तरफ।
उसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग ये समझते होंगे पैसा है, सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि वो मैच्योरिटी है जो उस तरह की फीमेल्स को खींचती है। उन्हें एक मैच्योर जो हर चीज़ को बैलेंस करना भी जानता और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, उसकी तरफ जो है वो फीमेल्स बहुत अट्रैक्ट होती हैं। और तीसरा जो फेज़ है वो है उसका इमोशनल और केयरिंग होना। अगर कोई इमोशनल केयरिंग, लेकिन ये मैच्योरिटी के बाद, मैच्योर भी है, इमोशनल एंड केयरिंग भी है, वो चीज़ों को इमोशनली देख भी सकता है और वो केयरिंग भी है, सपोर्टिव भी है, केयरिंग भी है, और हमेशा उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझ भी सकता है और उसके हिसाब से उसको सपोर्ट भी करता है। वो चाहे अब वालदा हो, बहनें हों, घर वाले हों, और खुले दिल का ओपन स्पेस, ये चीज़ें भी हैं उसमें। तो वो मर्द परमानेंटली अट्रैक्टिव होता है, परमानेंटली। उसको औरत कभी छोड़ के जा ही नहीं सकती और उसको ज़िंदगी भर ये डर भी नहीं होता कि मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा। उसमें हमेशा उसमें फिर बहुत सारी आगे डाइवर्सिटी आती है। उसके हवाले से तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं उसके गट्स जो हैं उसके ऊपर बारी बारी बात करूँगा, एक एक गट्स के ऊपर। और मज़ेदार बात जो समझने लायक है वो ये है कि वो जो पहले लेवल का हुस्न है, वो जो सरफेस लेवल का अच्छा होना है, वो आपके इख्तियार में नहीं है। वो कुदरत ने जैसे आपको बना दिया बस आप वैसे हो गए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सफाई सुथराई कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जरी और दिस एंड दैट की चीज़ों में पड़ जाते हैं, और वो भी विद द टाइम पैसेज। अब एक चीज़ के ऊपर नकली आ गया तो नकली आ गया ना भाई, वो एक प्लास्टिक है, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी है, और जो कुछ भी आप बना लें। लेकिन ये जो दो हुस्न हैं ये अपने अंदर पैदा किए जा सकते हैं, अपने अंदर ये गट्स पैदा किए जा सकते हैं, अब वो चाहे मर्द हो चाहे वो औरत हो। अब इसको पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? हमेशा इसके बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रोज़ाना 10-15 मिनट आप अपने साथ बैठें, कुछ मत करें, फ़ोन बंद करें, कुछ मत करें, अपने साथ बैठें, और आपके जितने भी रॉन्ग बिलीव्स हैं सबसे पहले तो इनको ख़त्म करें। इनको ख़त्म करने का तरीका यह है कि जैसे ही आप बैठना शुरू करेंगे अपने साथ, आपके दिमाग में बहुत गंद चलेगा, इवन आप शुरू में तो बैठ ही नहीं सकते। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ आंखें बंद करें, कानों में म्यूज़िक लगाएं और बैठ जाएं। 10-15 मिनट यहीं से स्टार्ट करें। इससे होगा क्या? आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक स्पेस क्रिएट होगी जहाँ अवेयरनेस आएगी, जहाँ शऊर आएगा। ये सारी कहानी शऊर बदलता है। इंसान दिमाग से जितना भी मैच्योर होना चाहे वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिमाग मैच्योर है ही नहीं, शऊर मैच्योर है। सही फैसले शऊर करता है, दिमाग सही फैसले कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिमाग लालची होता है, दिमाग गुस्से में होता है, दिमाग हसद से भरा हुआ हो सकता है, जेलसी में हो सकता है, कीना हो सकती है, रिवेंज, किसी से बदला लेने की आग हो सकती है। दिमाग तो इन चीज़ों से भरा रहता है। जबकि जो मैच्योरिटी होती है वो तो न्यूट्रल स्टेट से आती है। जब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, आपके अंदर कोई कीना, बोझ, हसद, तासुब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचें कि अगर आपको किसी और को मशवरा देना हो, तब आप कभी गौर से देख पाएँ आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जब खुद पे अप्लाई करना हो या खुद आप उस स्टेट में चले गए हों, तब आप वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप खुद उस मसले का शिकार होते हैं तब आप न्यूट्रल नहीं होते। तब आपका एक एजेंडा होता है कि इस नुक्ते पे पहुंचना है। जब आप न्यूट्रल होते हैं तब आप सही मानों में, जैसे किसी और के मामले में उसका जो मर्जी हो जाए, क्या लेना देना, तब आप एक न्यूट्रल स्टेट में आप बात करते हैं, तो वो निस्बतन बेहतर बात होती है। इसलिए हमेशा अपनी आदत बना लें, 10 से 15 मिनट अपने साथ बैठें, कुछ मत करें। आपके अंदर जो कुछ होगा उसको मैं अल्फाज से बयान नहीं कर सकता कि कैसे आपके अंदर स्पेस क्रिएट होगी और वहाँ शऊर के लिए जगह बनेगी। तब शऊर उतरता है। तब ऐसा नहीं होता कि जो लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं इस पार्क में बैठा हुआ था, यहाँ 2 लोग आए मेरे पास और मुझे वो कहते हैं कि आपको अक्सर देखते हैं, आप यहाँ बैठे रहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ। तो कहते हैं आप क्या सोचते रहते हैं? मैंने कहा अभी तो मैं ये सोच रहा था कि जो बारिश होती है, पानी भी एक जैसा, और ये जो ज़मीन है वो भी एक जैसी, पर इस पे जो ये पौधे और फूल लगे हुए हैं ये मुख्तलिफ क्यों हैं? इनमें ये रंग कहाँ से आ गया? हालांकि ना इनके बीज में कोई रंग है, ना पानी के बूंदों में कोई रंग है, ना ज़मीन में कोई रंग है। तो जब ये खिलते हैं, इन फूलों में ऐसे रंग कैसे आ जाते हैं? तो उनमें से एक मुझे कहने लगा कि मैं यहाँ कुछ 4-5 साल से माली हूँ और ये बात तो मैंने भी कभी नहीं सोची। तो मैंने कहा उसकी वजह है कि तुम कभी शायद इस तरह बैठे नहीं होगे। तो जब आप बैठना शुरू करते हैं तो ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं, जब आपका गंद निकल जाता है। तो जब ऐसी बातें आना शुरू होती हैं तब आपको
उनमें कुछ ऐसा नज़र आता है जो आम रूटीन में आपको नज़र नहीं आता। तब आप आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से जब सारा गंद रिलीज़ होने लगता है, कीना, बोझ, तासुब, नफरत, झूठ, तब आप न्यूट्रल स्टेट पे जाना शुरू करते हैं। और फिर जब आप कोई बात करते हैं तो उसमें से मैच्योरिटी आती है, उसमें आप हमेशा न्यूट्रल स्टेट में जो ठीक होता है उसको एज इट इज़ देख लेते हैं और उसके ऊपर एज इट इज़ बात कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, आप में से बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो एक औरत के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन औरत उनकी तरफ माइल ही नहीं होती। उन्हें ये लगता है किसी बंदे के लिए सब कुछ कर लेना जो है उससे शायद अट्रैक्शन हासिल की सके या माइल किया जा सके। वो भाई ऐसे नहीं होता। और एक बंदा वो होता है, यानी उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं कि जी जिस उस फलां लड़की के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो मुझे घास भी नहीं डालती या मुझे मेरी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होती, पर वो किसी और के पीछे है और वो इसे लिफ्ट ही नहीं कराता। तो गौर से देखो क्या फ़र्क है तुम में और उसमें। वो उसके लिए इतना अट्रैक्टिव क्यों है और तुम उसके लिए क्यों नहीं। तो हम बड़े फजूल किस्म के वो घड़ लेते हैं, जी उसके पास पैसा है, उसके पास फलाना है, उसके पास ढींगना है, उसके बाल अच्छे हैं, उसका ये है, उसका वो है। हम ये नहीं देख पाते कि हमारे अंदर वो कौन सा खला है जो जो उसकी नीड को पूरा नहीं कर रहा या उसकी जो अट्रैक्शन है उसको पूरा नहीं कर रहा। सेम इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी फीमेल्स होंगी जिसकी तरफ आप माइल नहीं होते पर वो आपके पीछे पड़ी होती है, आप जिसकी तरफ माइल होते हैं वो आपकी तरफ पीछे नहीं पड़ी होती। ये सारी गेम है अंडरस्टैंडिंग की, और यही चीज़ जब आप समझ जाते हैं तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं, चाहे बच्चों के साथ हों, वालिदैन के साथ हो, बहन भाइयों के साथ हों, पार्टनर के साथ हों, किसी के साथ भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये पॉइंट समझा पाया हूँ।